राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जैन प्रबुद्ध मंच से। आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर सुरभि जैन, जिनसे हम उनका परिचय लेते हैं। पहले जी, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि जैन, मैं नेचुरोपैथिस्ट हूँ, एपिग्राफिस्ट, और मैं जैन पांडुलिपि पे कार्य कर रही हूँ। साथ ही साथ जिन शासन की प्रभावना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। कि आपने बताया कि आप जिन शासन की प्रभावना पर काम कर रही हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, ये सोच आपको कहाँ से मिली और आप किस प्रकार ये कर रहे हैं? जिन शासन की प्रभावना हमारा मूल उद्देश्य ये है। प्रेरणा हमें हमारे आचार्य भगवंतों के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि जो हम जैन धर्म है, जो जैन धर्म हमारा सनातन जैन धर्म है, अनादिकाल से चला आ रहा है जैन धर्म। यदि हम इस जैन धर्म को और आगे नहीं ले जाएंगे तो ये हमारी जो परंपरा है, जो हमें आचार्यों और भगवंतों से प्राप्त हुई, ये यहीं पर सीमित रह जाएगी। तो हम इस धरोहर को और आगे ले जाने के लिए इसकी जितनी प्रभावना करें, उतना हमारा ये जिन शासन इस पंचम काल के अंत तक चलेगा, क्योंकि महावीर भगवान का शासन है ना, तो इसलिए जिन शासन की प्रभावना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया जिन शासन की प्रभावना का आप ये बता रहे हैं, बट इसको हम युवा हैं या फिर हम पूरा जो हमारा समाज है, जो कि अलग अलग पंथों में बटा हुआ है, वो कैसे एकत्रित होकर इसके लिए और आगे प्रयास करें? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, तो ये जो हमारा जैन धर्म है, ये एक जैन धर्म न बन के एक संप्रदाय बन गया है, और इतने सारे पंथ हो गए हैं। जैसे हमने भरत चक्रवर्ती जी के स्वप्नों को देखा, उसमें उन्होंने बताया था कि पंचम काल के अंत में जैन धर्म अनेक हिस्सों में बंट जाएगा। तो अभी हम इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जिन शासन अनेक हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस तरीके से तो हमारा जिन शासन नहीं चलेगा। हमारा मूल उद्देश्य है कि महावीर भगवान की वाणी जो महावीर भगवान से निकली, वो उनके शासन काल के अंत तक चले। तो यदि हम ऐसे पंथों में बटे रहेंगे तो हमारा जिन शासन बिना रुके प्रभावित नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है एकजुटता। जब तक हम इन पंथवादों के चक्र को तोड़कर एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रभावना का उद्देश्य फलीभूत नहीं होगा। तो हमें इसके लिए तो सबसे पहले कार्य ये करना है कि जितने अलग अलग मत है, पंथ है, इन सबको हम एक छत के नीचे लाएं और एक साथ मिलकर ऐसा कार्य करें जो हमें महावीर भगवान ने सिखाया है। महावीर भगवान की जो शिक्षाएं 11 शिक्षाएं, वो यदि हम सारे जैन मिलके, जो सिर्फ जैन महावीर भगवान की अनुयायी हैं, यदि उन 11 शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार लेंगे, तो ये सारे जो हमें झगड़े छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना, ये सारे दूर हो जाएंगे। और इसकी आवश्यकता मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे अभी आपने प्रश्न किया ना कि हम युवा हैं, तो मेरा टारगेट हमेशा युवा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े हैं वो तो ऑलरेडी अपनी लाइफ जी चुके हैं, उनसे अब आगे प्रभावना नहीं होगी। यदि आगे प्रभावना होगी तो वो इन युवाओं से होगी, जैसे आप लोग। यदि हम ऐसे टुकड़ों में बटे रहेंगे तो आज का युवा क्या चाहता है, उसकी दृष्टि एकदम वैज्ञानिक दृष्टि हो गई है। तो वो झगड़े नहीं चाहता, वो चाहता है कि अगर आप लोग झगड़े चल रहे हैं, आपके आप लोग दो लोग मिलके भी एक किसी विषय पे एक मत नहीं हो रहे हो, तो हम अपना अलग मत लगा देते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करें, धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। तो मेरा टारगेट ये सारे युवाएं, इन सारे युवाओं को भी जोड़कर और फिर इन जिन शासन की प्रभावना की जाए। सब सारे जैन उनको एक मंच के नीचे लाएं और एकता के साथ सिर्फ एकमात्र जो जिन शासन का मूल उद्देश्य है, जियो और जीने दो, बस उसका प्रचार प्रसार। तो उससे सारी की सारी दुनिया की सारी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। कि आपने अभी बताया कि हम सभी को पंथवाद छोड़ के एक मंच के अंदर आने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जैन धर्म आगे बढ़ पाए। तो उसके लिए हम, जैसे हमारे द्वारा जैन प्रबुद्ध मंच द्वारा एक ऐप लॉन्च किया है, जैनत्व ऐप, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है ये आपने, मैंने भी देखा है, ये ऐप को डाउनलोड भी किया है, उसमें अपना श्रावक कार्ड भी मैंने बनाया है। बहुत ही सुंदर, उसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स मेरे हृदय को छूने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये सपना शुरू से ही देखा है कि ये जो अलग अलग मैंने जो अपनी जितनी लाइफ में मैंने देखा, जितने मैं पाठशालाएँ भी लेती हूँ, मैं जिन शासन की प्रभावना के लिए छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, बड़ों को भी, तो वो जो मैंने उस परिवेश में देख के ये महसूस किया है कि हम छोटे छोटे से विवादों में पढ़कर अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो क्यों ना इन सबको एक जगह एकत्रित किया जाए, और उसमें ये सारी चीज़ें आ रही है। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन होनी चाहिए जिस पर हम जाएं और वहाँ पे सारी जानकारी उपलब्ध हो जाए, और वो भी सब तरह की। ऐसा नहीं कि कोई एक महाराज जी की साइट का ऐप है तो कोई कांची स्वामी का ऐप है तो वहाँ पर
उसमें अलग अलग चीज़ें मिल रही है, या कोई तारण पंथ का है तो उसमें सिर्फ तारण पंथ के ही ग्रंथ मिल रहे हैं। तो ऐसी अलग अलग टूटी टूटी जानकारी ना मिलके मुझे एक छत के नीचे जानकारी चाहिए थी। और मुझे बहुत मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ये जानकर कि इस जैन प्रबुद्ध मंच के अंदर जो बहुत सारी कैटेगरी दी गई है, इसमें इतनी सारी वेराइटियाज हैं, आपको सारे सिद्ध क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी, सारे अतिशय क्षेत्र की, वो भी पंथवाद को छोड़कर। कोई ऐसा नहीं कि श्वेतांबर पंथ का मंदिर है, ये दिगंबर वालों का मंदिर है, कोई विरोध नहीं है। दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तारणपंथी हो, कांजी स्वामी वाले हो, मुनि महाराज जी वाले हो, सब की जानकारी आपको वहाँ पर एक मंच के नीचे मिलने वाली है। और सारे आगमों में भी विरोध नहीं है, सारे आगम आपको वहाँ पर मिलेंगे। हम अभी देखते हैं कि कितनी सारी हमारे जो नए बच्चे हैं, अब उनकी शादियों की सबसे बड़ी समस्या है कि शादी कहाँ करें। अब हम ढूंढते हैं बच्चे तो कहीं अपने हिसाब से मिलते नहीं हैं, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, विधर्मी विवाह करते हैं। लेकिन इस ऐप में वो भी सारी जानकारी मिलेगी कि आपको दिगंबर नहीं तो श्वेतांबर में जाओ, लेकिन जाओ जैन धर्म में, जैन के सिवा कहीं और अपने बच्चों की शादियां ना करें। इस जो उद्देश्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको समग्र जैन समाज की यहाँ पर जानकारी उपलब्ध होगी, सारे सिद्ध क्षेत्रों की जानकारी होगी। फिर यहाँ पर रोजगार, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें बताया था कि एक हमारा जैन भाई, उसको नौकरी एक मुस्लिम ने अपने कैटरिंग के उसमें जॉब दिया, उसको कैटरिंग का जॉब दिया। तो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे पास तो इतने सारे रोजगार है, कितने बड़े बड़े हमारे पास, सबके पास ऑफिस है, तो क्यों ना हमारे जैनों को रोजगार हमारे जैनों के यहाँ मिले, उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े। तो ये बहुत अच्छा उनके लिए कि हमारा जो ये जैन प्रबुद्ध मंच जो आपने स्टार्ट किया है, इसमें आप जैनों को रोजगार देने के पूर्ण अवसर मिलेंगे यहाँ पर। और जो जिनको पढ़ने में थोड़ी सी, जिनके घर में थोड़े से आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सबको भी यहाँ पे आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो वो बच्चे अपनी पढ़ाई, क्योंकि योग्यता तो है ना, हम देखते हैं जो हमारी उसमें आता है कि सबसे ज़्यादा जैन साक्षर है, सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाले जैन हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि क्वालिटी तो हमारी जैन समाज में है ना। यदि वो आर्थिक रूप से कोई परिवार कमजोर है तो उसे हमारे जैन परिवार मदद करेंगे। और इन सब के लिए अगर हमने जैनत्व ऐप जो आपने बनाया है, इसमें सबकी जानकारी हमें उपलब्ध होगी, तो हम व्यवस्थित रूप से उनकी मदद भी कर सकते हैं, और जिनको मदद की आवश्यकता है वो हमसे मदद भी ले सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से फ़ायदा इस मंच के द्वारा होने वाला है। और भी बहुत सारी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारे इसके लंबे चौड़े कि आपको व्यवसाय जिनको करना है तो उनके लिए भी इसमें बहुत सारी मैंने देखा उसमें कि फीचर्स आए हैं। कैरियर के लिए, कैरियर काउंसलिंग के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स के लिए, स्टूडेंट असिस्मेंट के बहुत सारे प्रोग्राम मुझे इसमें दिखाई दिए, जो वाकई बहुत ही आपने उत्कृष्ट कार्य किया। इसके लिए तो मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना उत्कृष्ट कार्य किया है। थोड़ा सा ऐसे हमारे फाउंडर्स के द्वारा करी हुई मेहनत को जो जैनत्व ऐप के लिए है, आपने समझा है और आपने इसकी सराहना भी करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा यही प्रयास है कि हम पूरे जैन समाज को पंथवाद छोड़ के सबको एक जगह पे, एक स्थान पे ला सके, ताकि सभी को फाइनेंशियली हो, मैट्रिमोनी साइट पर हो, सब जगह पे हेल्प मिल जाए। तो मैं हम यही चाह रहे हैं कि जैसे आप इस बात को समझ रहे हैं, हमको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, वैसे ही पूरा समाज हमारा आगे आके इस ऐप से जुड़े। जी निश्चित, आपकी जो भावना है वो फलीभूत होगी, क्योंकि आपने ये जो ऐप चालू किया है ये बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ चालू किया है। तो निश्चित ही मेरा तो तन मन धन से आपके लिए समर्पित हूँ, आपकी इस संस्था के लिए, कि जरूर हम इसको जन जन तक पहुँचाएंगे, कि जन जन में इसका प्रचार प्रसार हो और सभी इससे लाभान्वित हो। बातें सुन के लगा कि आपकी विचारधारा और हमारे द्वारा जो जैन प्रबुद्ध मंच की रचना की गई है उसकी विचारधारा एक ही है कि सारे पंथों को हटा के हम जैन एक हो जाए। तो इसमें आपको जो आपने जैन प्रबुद्ध मंच देखा, उससे आप और अपनी विचारधारा को साथ रखते हुए आप हमारे दर्शकों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले सारे दर्शकों से यही विनम्र अपील करूँगी कि जो भी जैन है वो जैन अपने अपने पंथवाद को छोड़कर एकमात्र जैनत्व ऐप को डाउनलोड करें और उसमें जो श्रावक कार्ड है उसको जरूर अपलोड करें। क्यों? क्योंकि ये सारी समग्र जैन एकता को बताने वाला है और ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है।
अभी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस कार्ड को बना के हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो अभी आप ये सब मत सोचो, ये दूरदर्शी परिणाम है। आपको इसके दूरदर्शी परिणाम बहुत ही जल्दी आपको पता चलेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि जो भी जैन है वो एकमात्र अपने जैनत्व को धारण करें और इस प्रबुद्ध जैन मंच के सदस्य अवश्य बने। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और आपकी बातें सुन के यही लगा है कि आपकी और हमारी विचारधारा एक है। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी हमारे मन से जुड़ के हमारे साथ इस एकता की संदेश को आगे लेके जाए और सारे जैन लोगों को एक करें। जी अवश्य। तो आप भी डाउनलोड कीजिए जैनत्व ऐप और अपने आसपास के सभी जैन बंधुओं को जैनत्व ऐप से जोड़ें, जो बनाया गया है जैन द्वारा जैन के लिए। पूर्ण विश्वसनीय जैनत्व ऐप। जय जिनेंद्र।